अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है पोल्यूशन और ओजोन। ओके, पोल्यूशन का मतलब है कि इन्वायरमेंट का किसी भी ऐसी चीज़ से जो इंसान हो या उसमें उस इन्वायरमेंट में रहने वाले जानदारों के लिए वो चीज़ ख़राब हो, वो नुकसानदेह हो। इन्वायरमेंट का उस चीज़ से भर जाना, ख़राब हो जाना, बेफॉल हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे? पोल्यूशन। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी का एक इकसाम है। एक इकसाम है एयर या जिसको हम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सारी भी पोल्यूशन की इकसाम है। जो पहली इकसाम है वो है एयर या एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ओके, यानी कि हवा का किसी भी ऐसी चीज़ से भर जाना जो कि जानदारों या इंसान हो या दूसरे जानदार जो हैं उनके लिए नुकसानदेह हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन। ओके, ये जो चीज़ें हैं जो जो कि मैं अब कह रहा था कि किसी ऐसी चीज़ से, कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? वो हो सकती है सल्फ़र डाइऑक्साइड हो सकती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो सकती हैं, या लीड कंपाउंड्स जो हो सकते हैं जो कि ब्रेन को डैमेज करते हैं, या फिर CFCs हो सकते हैं जो कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन करते हैं। ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन क्या है मैं आपको पहले बताता हूँ। ओजोन 3 ऑक्सीजन के एटम्स से मिला हुआ एक मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या करता है, जिसका फंक्शन ये होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करता है, फिल्टर करता है। अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करता है ताकि वो ज़मीन पर जाए ना जा सके। अल्ट्रावायलेट रेज को जो है, ये जो ऑक्सीजन के तीन तीन एटम्स का मॉलिक्यूल है, ये अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करता है ताकि वो ज़मीन पर ना जा सकें, वो स्किन कैंसर ना काज कर सकें, वो मोती सफ़ेद मोती आंखों का ना काज कर सकें। तो ये 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक ओजोन की एक लेयर होती है। ओके, थिक लेयर होती है। ओके, और इसका काम मैंने आपको बता दिया। अब ये ब्लू होती है, ये धमाकेदार होती है, मतलब कि अगर ये उधर जो होती है ये धमाकेदार होती है, अगर किसी के साथ रिएक्शन करती है तो ये इसका एक रिएक्शन धमाकेदार रिएक्शन होता है। ओके, और ये हाईली पॉइजनस मतलब जहरीली होती है। ओके, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ओजोन डिप्लीशन, अ होल इन अर्थ प्रोटेक्टिव शील्ड। ओके, हमारी टेस्ट स्टडीज़ जो हैं वो बताती है कि जो ओजोन की लेयर है जो 10 से 50 किलोमीटर तक होती है वो डिप्लीट हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, वो ऐसे ऐसा उसकी कमी हो रही है। ओके, वो कम हो रही है। ओके, जो CFCs होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका मतलब है क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, मतलब ये तीन गैसेस होती है। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, ये इन चीज़ों में हीटर्स में तो नहीं होती, लेकिन रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर में ज़रूर होती है। ये इनमें होती है। जैसे ही ये इनमें होती है और ये आसमान की तरफ जाती है, जैसे ही ये जाती है CFCs, तो अल्ट्रावायलेट रेज इन पे लगती है। जैसे ही ये अल्ट्रावायलेट रेज CFCs पे लगती है तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल निकल जाता है जो कि क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। क्लोरीन एक मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन का जो एटम है वो 1 मिलियन ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट कर सकता है, तबाह कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, मतलब ओजोन लेयर नहीं है, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अर्थ पे आ जाएंगी तो वो एक तो टेम्परेचर इंक्रीज, मैंने आपको बता दिया, स्किन कैंसर भी काज करेंगे। सफ़ेद मोतिया जो आंखों का दरमियानी काला हिस्सा होता है वो क्या बन जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा क्रॉप्स को इफेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज, प्लांट्स को, ट्रीज़ को, और बहुत ज़्यादा इवन के मरीन प्लैंकटन जो समंदर में पौधे होते हैं उनको भी इफेक्ट कर रही होती है, और वेदर पैटर्न जो होती हैं उनको डिस्टॉर्ट कर रही होती हैं। ओके, क्या अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो वेदर पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर रही होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, शुक्रिया।